एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर, इसका जो पेपर फर्स्ट है अलजेब्रा वाला, उसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो पेपर है अलजेब्रा वाला, इसमें एक ही बुक है खुद अलजेब्रा की, ठीक है। टोपोलॉजी की तरह जैसे उसमें दो बुकें थी, टोपोलॉजी और मेजर, वैसा नहीं है, इसमें खुद की एक ही बुक है। और ये टोपोलॉजी की तरह पूरे का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें, ठीक है, यानी इसमें काफी थ्योरम्स होंगी, उनको हम प्रूव करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करें इसकी यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले जो यूज होने वाली इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, ये यूनिट में तो नहीं आएंगी, पेपर में तो नहीं आएंगी, लेकिन जो हम थ्योरम प्रूव करेंगे उनमें काफी हेल्प करेंगी। तो एक बार इन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देख लो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप की, ठीक है। ग्रुप क्या होता है? अगर आपको कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, सपोज जीद रखा है, ठीक है, और उसके लिए जो ऑपरेशन है, जो संक्रिया है, वो मान लो स्टार है, ठीक है, तो जी स्टार को ग्रुप कब कहेंगे? अगर वो चार कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या? कि वो क्लोजर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या? एसोसिएटिव होना चाहिए। तीसरा जो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट, उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। और चौथा क्या? इनवर्स, ठीक है। ये चार कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई, तो हम जी स्टार को ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। और अगर वो कम्यूटेटिव हो जाता है तो वो आबेलियन ग्रुप हो जाएगा, आबेली ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ग्रुप बनने के लिए वो चार कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को देखते हैं पहले ग्रुप की। लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट and star be an operation, then G star is called group if, अब देखो इसकी पहली कंडीशन क्या, नीचे लिख देता हूं। इफ, हाँ, क्लोजर होना चाहिए। क्लोजर का मतलब क्या है? कि आप जी के जो सेट जी है नॉन एम्प्टी सेट, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, तो उसके कोई भी दो एलिमेंट लो और उसमें उनके बीच संक्रिया लगाओ, उनको ऑपरेट करवाओ, ठीक है। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो जब मैं ए और बी में संक्रिया लगाता हूं, ए को बी के साथ ऑपरेट करता हूं, तो मेरे को जो भी नया एलिमेंट मिलेगा वो जी से बिलोंग कर जाना चाहिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि वो जो सेट जी था वो कैसा है? क्लोजर है, ओके। अब बात करें सेकंड पॉइंट की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव के लिए कोई भी तीन एलिमेंट लो आप जी के। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तीन एलिमेंट हमने लिए ए बी सी के, तो इन तीन एलिमेंट में हम कैसे भी ऑपरेशन अप्लाई करें, वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। ए बी सी में कैसे, इनको कैसे भी ऑपरेट करें, वैल्यू हमेशा इक्वल आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है एसोसिएटिव। अब तीसरा जो पॉइंट है इसका वो देखते हैं। तीसरा क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी के लिए देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट व्हेन ए ऑपरेट विद ई इट विल बी इक्वल टू दैट एलिमेंट ए। कैसे भी ऑपरेट कर सकते हैं, अब इसको समझो, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट वो क्या? आप जी में से, जो जी है उसमें से ऐसा एलिमेंट, ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढोगे जिसको उस जी के किसी भी, यहां पे लिख लो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ए कहां से है? जी से है, ठीक है। जी में एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए कि उसको, इस ई को जी के किसी भी एलिमेंट के साथ जब आप ऑपरेट करवाते हो तो वापस से वही एलिमेंट आए, कैसे भी ऑपरेट करवाओ, ठीक है, वापस से वही एलिमेंट आना चाहिए, ओके। अगर ऐसा होता है तो एग्जिस्टेंस है आइडेंटिटी एलिमेंट का। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या था? इनवर्स वाला, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखो
फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, जी के किसी भी एलिमेंट ए के लिए, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट बी जी में ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कौन सी कंडीशन को? ए ऑपरेट विद बी इक्वल ई, या फिर इसको बी ऑपरेट विद ए इक्वल ई लिखो। ठीक है, अब इसको समझो। जी का कोई भी एक एलिमेंट लिया आपने, सपोज ए, तो इसके लिए आपको जी में एक ऐसा बी, एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसको उस ए के साथ ऑपरेट करवाओ तो आपको क्या मिल जाए? आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, यहां पे जब हमने लिखवाया था आइडेंटिटी, तो अगर इसमें ऑपरेशन अगर प्लस का होता, ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या होती? अगर ए को ऑपरेट करवा रहे हैं यानी प्लस कर रहे हैं किसके साथ? ई के साथ, तो वापस ए आना चाहिए। डेफिनेशन तो इसकी है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं 5 ले लूं सपोज, ठीक है, तो 5 में क्या मैं प्लस करूं ताकि 5 ही बना रहे? तो क्या प्लस करूं 5 में? 0। तो उस केस में, प्लस वाले केस में ई की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। और अगर मैं मल्टीप्लाई ऑपरेट करता हूं, यहां पे मल्टीप्लाई साइन लगाता हूं, तो ए को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वापस ए आए? 1। तो उस केस में ई की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे जो बी है ना, उसको ए का इनवर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ए सपोज 5 है मेरे पास, ठीक है, और ऑपरेट किया मैंने प्लस साइन के साथ। चाचा 2 मिनट रुक जाओ बस। हाँ, क्या तो बैठ जाओ, नहीं फिर उड़ान हो जाओ तब तक। हाँ, कोई भी एक एलिमेंट लिया मैंने 5, ठीक है, इसका इनवर्स मेरे को देखना है। ठीक है, तो इसका इनवर्स कैसे देखें? हमको यहां पे नहीं पता क्या आएगा, इसका इनवर्स ही आएगा, लेकिन क्या आएगा वो हमको नहीं पता भी, है ना। और प्लस ऑपरेशन के लिए ई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो अब बताओ 5 में मैं क्या प्लस करूं कि मेरे को 0 मिले? -5। ठीक है, इसका मतलब ये जो 5 है इसका इनवर्स -5 है। किसके लिए? प्लस ऑपरेशन के लिए। अगर मल्टीप्लाई ऑपरेशन अप्लाई करें तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें ये हमको नहीं पता, इनवर्स हमको निकालना है। 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी मल्टीप्लाई वाला यानी 1 आए, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 1 आए, 1/5। तो मल्टीप्लाई वाली जो ऑपरेशन है उसके लिए इस 5 का जो इनवर्स आएगा वो क्या आएगा? 1/5 आएगा। ठीक है, ये हमको करना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आगे हमें जो थ्योरम करेंगे उनमें हेल्प होगी इनसे। ठीक है, तो ये मैंने क्यों कर दिया रफ, चलो करना ही है। तो ये तो थी ग्रुप। ओके, अब भी आता हूं। तो अब देखते हैं सेकंड जो डेफिनेशन है सब ग्रुप की। सब ग्रुप, अगर जी का कोई भी, आपको जी जो सेट था उसका कोई भी सबसेट H दे रखा है, तो H सब ग्रुप कब बनेगा? तो 2 तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, जो H है वो खुद में एक ग्रुप बन जाए, और ग्रुप बनने के लिए वही 4 कंडीशन ये सेटिस्फाई करे। काफी लेंथी है ना। और दूसरा, ये जो H है वो G का सब ग्रुप होगा, तो सब ग्रुप का सिंबल ये होता है, H G का सब ग्रुप होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H। अगर H को G का सब ग्रुप बताना है, ठीक है, तो उसके लिए आप H के कोई भी 2 एलिमेंट लोगे, सपोज A और B। ठीक है, और इस तरीके से आपको प्रूव करना पड़ेगा उनको कि जो A B इनवर्स है वो भी H से बिलोंग कर जाए, तो हम बोलेंगे कि जो H है वो G का सब ग्रुप है। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप को देखें तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए जो सिंबल है वो ट्रायंगल वाला होता है। H जो है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा कब? इफ एंड ओनली इफ X belongs to Z, H belongs to Z, sorry, H belongs to H, then X inverse also belongs to H। अगर H को G का नॉर्मल सब ग्रुप बताना है तो यहां का कोई एक एलिमेंट लो, यहां का कोई एक एलिमेंट लो,
ठीक है, ये दो एलिमेंट आपने ले लिए, इसमें तो H के ही आ रहे थे दोनों, और नॉर्मल सब ग्रुप में एक एलिमेंट H का होगा और एक एलिमेंट Z का होगा। इस तरीके से लेनी है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि यहां का जो भी एलिमेंट है वो H का एलिमेंट और वापस से G के एलिमेंट का इनवर्स वो किस में बिलोंग कर जाए, H में बिलोंग कर जाए। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो जो H है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म जिसको हम समाकारिता बोलते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। लेट G स्टार एंड G डैश O be two groups, okay, then a map F from Z to Z dash, F from Z to Z dash is called homomorphism if for x y belongs to Z, f of x star y equal f of x o f of y। ठीक है, अब समझो इसको। अगर आपको कोई भी दो ग्रुप दे रखे हैं, ठीक है, एक G स्टार वाला और एक Z डैश O वाला, यहां पे स्टार इस पे ऑपरेशन है और यहां पे O इस पे ऑपरेशन है। ठीक है, दो ग्रुप है, तब कोई एक मैप जो G से G डैश पे डिफाइन है, ठीक है, उसको होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे। कब? फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू Z, Z के कोई भी दो एलिमेंट लो, X और Y लिए मैंने। ठीक है, तो इन दोनों एलिमेंट को पहले आप ऑपरेट करवा लो। ठीक है, X और Y कहां के थे? Z के थे, तो G वाला ऑपरेशन लगेगा। G वाला ऑपरेशन क्या है? स्टार। तो मैंने क्या लिखा? X और Y दोनों को ऑपरेट करवाया और उसके बाद उसकी इमेज निकाली, f ऑफ x स्टार y है, यानी इन दोनों को ऑपरेट करवाया, उसके बाद उसकी इमेज निकाली। या फिर आप ऐसा कर लो कि पहले आप इसकी इमेज निकाल लो और इसकी भी इमेज निकाल लो। तो x की इमेज क्या आएगी? f ऑफ x, y की इमेज क्या आएगी? f ऑफ y, फिर उनको ऑपरेट करवा लो। तो अब ये एलिमेंट किसके बन गए? x और y थे तब तक g के थे, लेकिन f ऑफ x और f ऑफ y अब ये किसके बन गए? f ऑफ x एंड f ऑफ y z डैश के बन गए। ठीक है, तो z डैश के अगर ये एलिमेंट है तो ऑपरेट करवाओ अब इनको। तो Z डैश वाला जो ऑपरेट करवाने के लिए जो आपको संक्रिया दे दी गई है वो कौन सी है? O वाली है, तो यहां पे O आ गया। ठीक है, मतलब कोई भी दो एलिमेंट लेने आपको Z के, उन दोनों को पहले ऑपरेट करवा लो, उसके बाद इमेज निकाल लो, या फिर पहले आप इमेज निकाल लो और उसके बाद आप उनको ऑपरेट करवा लो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, हाँ, ऑपरेशन का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पहले ऑपरेट करवा रहे हो, x और y Z के थे तो G वाला ऑपरेशन लगेगा, उसके बाद उसकी इमेज। ठीक है, और अगर पहले आप इमेज निकाल रहे हो तो इमेज निकालने के बाद अब वो Z के नहीं रहे, f ऑफ x और f ऑफ y अब वो Z डैश के आ गए, तो Z डैश वाला ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये थ्योरम्स में काम आएगा। ठीक है, अच्छा, अब इस पर बेस्ड 2-3 पॉइंट है, उनको और देख लो। ए होमोमॉर्फिज्म f from Z to Z dash which is 1 1 is called monomorphism। अगर कोई होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है, जैसे कि f, ये जो होमोमॉर्फिज्म है ये पूरा है, होमोमॉर्फिज्म पहले है, और वो 1 1 भी अगर है, ये दो कंडीशन अगर वो लेके चल रहा है तो उसको कौन सी इमेज बोलेंगे? मोनोमॉर्फिक बोलेंगे। ठीक है, मोनोमॉर्फिज्म बोलेंगे उसको। ओके, अच्छा, अब ये जो 1 1 है ये कैसे चेक करते हैं? इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। क्या? अगर मान लो आपने कोई भी दो एलिमेंट लिए और वो दोनों अलग अलग है तो उनकी इमेज भी फिर अलग अलग आएगी। ठीक है, या फिर किन्हीं भी दो एलिमेंट की इमेज अगर इक्वल है, x है ये, f x और f ऑफ y। ठीक है, अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट की इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम होंगे, इक्वल होंगे। या तो इससे करते हैं या इससे करते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम यहां पे करेंगे नहीं, फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, दूसरा पॉइंट देखो, ए होमोमॉर्फिज्म
F from Z to Z dash which is onto, then it is called epimorphism. अगर कोई होमोमॉर्फिक इमेज ऑन टू भी होती है तो उसको क्या बोलेंगे? ईपीमॉर्फिज्म बोलेंगे, ठीक है। ओके, ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं? कोडोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट है, सपोज यहां पे 1 2 3 यहां पे ए बी सी है, ठीक है। कोडोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट है उन सबकी प्री इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब देखो क्या ये ऑन टू है? ये ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि सी की प्री इमेज नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ए होमोमॉर्फिज्म। F from Z to Z dash which is होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन टू, ये तीन कंडीशन हो, होमोमॉर्फिज्म हो, 1 1 हो और ऑन टू ऐसी इमेज हो, ठीक है। विच इज 1 1 एंड ऑन टू, देन इट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। एंड वो इमेज तो आइसोमॉर्फिज्म होगी और ये जो ग्रुप है ये आइसोमॉर्फिक होंगे। ग्रुप्स आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक, ठीक है। और इसका ये सिंबल है जी और जी डैश, अगर आइसोमॉर्फिक है तो ये कॉन्करेंसी वाला जो सिंबल है वो यूज करते हैं, जी आइसोमॉर्फिक विद जी डैश, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, इसका बार बार यूज होगा हम जो थ्योरम प्रूव करेंगे उनमें, ठीक है। तो अब देखते हैं कर्नल ऑफ एफ। एफ मतलब ये जो आपको मैप डिफाइन कर रखी है, इसकी होमोमॉर्फिज्म जो मैप है उसके लिए कर्नल कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है। देखो कर्नल ऑफ एफ, इसमें वो एलिमेंट आएंगे जी के, एक्स बिलोंग्स टू जी, सारे नहीं, वो एलिमेंट आएंगे जी के जिनकी अगर मैं इमेज निकालूं तो वो अगले वाले का आइडेंटिटी बन जाना चाहिए, ठीक है। इसको ग्राफिकली देखते हैं। जैसे ये हमारे पास है जी और ये है जी डैश, ठीक है। यहां पे एलिमेंट आ रहे हैं ई ए बी सी और यहां पे ई डैश ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। और ये इमेज जो एफ है वो इस तरीके से दिखी है आपको, ओके, डिफाइन कर रखी है। अच्छा सॉरी। तो अब ये यहां पे हमको कर्नल निकालना है ना, कर्नल ऑफ ये जो मैपिंग है एफ मैपिंग, ठीक है। कर्नल ऑफ मैप एफ, तो एफ इसमें क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं तो वो देखो आप कि इसके इमेज, ये जो भी एलिमेंट है ना जी के जो भी एलिमेंट है, सारे नहीं, उन एलिमेंट की इमेज जो अगले वाले का आइडेंटिटी आ रहा हो, तो इसकी इमेज अगले वाले की आइडेंटिटी आ रही है, बी की इमेज भी आइडेंटिटी आ रही है, सी की भी आ रही है। तो ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज अगले वाले का आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। तो यहां पे ई बी और सी ये कर्नल एफ में आएंगे, ठीक है, ई बी और सी, ओके। ध्यान देना जी के सभी एलिमेंट नहीं आएंगे, जी के वो एलिमेंट आएंगे जिनकी इमेज अगले वाले का आइडेंटिटी बन रही हो, ओके। अब इसकी दो प्रॉपर्टी उनको देख लो। किसी भी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर हम इमेज निकालेंगे, तो वो दूसरे वाले का आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। यानी इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी इमेज अगले वाले का आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको एफ ए इनवर्स दे रखा है, एफ ए इनवर्स, ठीक है, तो उसको आप होल इनवर्स में लिख सकते हो,
ठीक है, ये भी काम की है और ये भी काम का है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कोसेट को देखते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है कोसेट उसको। तो सबसे पहले मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। लेट जी स्टार बी ए ग्रुप, जी स्टार कोई ग्रुप है, ठीक है, एंड एच इज द सबसेट, सॉरी एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, देन फॉर x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z। ओके, यहां पे जो z है उसका कोई एक एलिमेंट लिया, कोई भी एलिमेंट x, उसके लिए एच एक्स इक्वल किस फॉर्मेट में होगा, स्मॉल एच एक्स, वेयर स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H इज कॉल्ड राइट कोसेट of H in group Z and XH equal XH where H belongs to H is called left coset of H in G। अब इसको समझो, जी स्टार कोई एक ग्रुप दे रखा है और H उस ग्रुप का एक सब ग्रुप है, ठीक है। तो उस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के लिए, सपोज मैंने X ले लिया, तो X के लिए जो कोसेट है वो क्या बनेगा, HX। यहां पे ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। ये जो सब ग्रुप है इसको इसके साथ ऑपरेट कर रखा है ना, और इसमें एलिमेंट कैसे होंगे कि इसका कोई भी एलिमेंट, उसको जब इसके साथ ऑपरेट करेंगे, जी के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे, तो उस वाले फॉर्मेट, उस वाले जो एलिमेंट आएंगे ना, उनको हम HX बोल रहे हैं। और यहाँ पे X किधर है, राइट साइड है, ठीक है, तो इसको राइट कोसेट बोलेंगे जी, H का जी में, ठीक है। अगर X को लेफ्ट साइड रख दिया जाए और फिर ऑपरेट करवाया जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन जी। एक एग्जाम्पल से क्लियर करते इसको। अगर आपको कोई ग्रुप G दे रखा है और वो क्या, सपोज इंटीजर का सेट है, ठीक है, और इंटीजर में कितने, इनफाइनाइट है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, अच्छा, और जो H है वो आपको दे रखा है 4Z, ठीक है, यानी -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12 एंड सो ऑन। ओके, तब ये कह रहे हैं कि H के जी में कोसेट बताऊं, H के जी में कोसेट बनाऊं, ठीक है, और ऑपरेशन प्लस वाला है, तो H पहला एलिमेंट लेता हूं मैं G का, G के एलिमेंट को ऑपरेट करवाने किसके साथ, H के साथ, ठीक है। तो सपोज मैंने 0 ले लिया, तो H प्लस 0, ऑपरेशन क्या लिया मैंने, प्लस वाला, ठीक है, तो H प्लस 0 क्या बनेगा, देखो ऑपरेट करवाएं तो H प्लस 0, यानी H के जो भी एलिमेंट है उनमें 0 प्लस कर लो, तो क्या आएगा, यही आ जाएगा, H ही आ जाएगा, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं बात करूं H प्लस 1 की, G का अब मैंने दूसरा एलिमेंट ले लिया, सपोज +1, ठीक है, तो H प्लस 1 क्या आएगा, देखो इनमें +1 करते चलो, तो कितना आएगा, -11, -7, -3, 1, 5, 9, 13 एंड सो ऑन। अगर मैं बात करूं H प्लस 2 की, तो H प्लस 2 क्या बनेगा, H में 2 प्लस करो, कितना आएगा, -10 और -6, -2, 2, 7, सॉरी 6, 10, 14 एंड सो ऑन। अगर मैं बात करूं H प्लस 3 की, तो H प्लस 3 में क्या आएगा, इनमें 3 प्लस करो, तो ये आएगा -9 और -5, -1, 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। अगर मैं बात करूं H प्लस 4 की, तो क्या आएगा, H प्लस 4, जैसे ही मैं इनमें +4 करूंगा तो -16, -12, -8, 0 +4, 4 और आगे चलता रहेगा ना। मैंने इसको 0 बोल दिया क्या, 0 ही आएगा, +0
मतलब 0, ठीक है। इनमें आप 4 प्लस कर रहे हो, है ना, तो -8 -4 0 इस टाइप से। तो ये जो भी आ रहा है ये वापस से क्या बन रहा है, h ही बन रहा है। जब आप h+4 फाइंड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, वापस h आ जाएगा, ठीक है। तो h+0 और h+4 इक्वल आ रहे हैं। अगर मैं h+5 निकालना चाहूं तो इसमें 5 प्लस करो, कितना आएगा, 5 प्लस करें तो -7 -3 1 -7 -3 1 ये वाला, ठीक है। तो इसके इक्वल आ जाएगा h+5। ओके, ऐसे ही 6 प्लस करो तो ये वाला, 7 प्लस करो तो ये वाला। यानी जो हमारे पास z था, g था, उसमें एलिमेंट कितने थे, इनफाइनाइट थे, ठीक है। तो इनके जो कोसेट बनेंगे, h के जो g में कोसेट बनेंगे वो भी इनफाइनाइट बनेंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए एक कोसेट बन रहा है, ठीक है। लेकिन अलग अलग जो कोसेट बनेंगे वो तो 4 ही बनेंगे, एक तो h+0 वाला, एक h+1 वाला, 2 वाला, 3 वाला। बाकी इसके बाद जो भी आप लोगे वो सारे के सारे इन्हीं में से रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। और ये चेक कैसे करते हैं, तो सपोज मेरे को 10 वाला चेक करना है, ठीक है। तो 10 वाला देखो किस में आ रहा है, h+2 में आ रहा है ना। तो जब आप एलिमेंट 10 के लिए, g के एलिमेंट 10 के लिए चेक करोगे तो वापस इसी में आएगा जिसमें 10 ऑलरेडी है। चेक करके देखो, 10 रखो यहाँ पे, 10 प्लस करो, 10 प्लस करते हैं h में तो कितना आएगा, -2। और ये कितना आएगा, 10 प्लस करो +2 -2 +2, 10 प्लस करो 6, 10 प्लस करो 10, इसमें 10 प्लस करो 14, ठीक है। यानी जिस एलिमेंट के लिए आप चेक कर रहे हो तो वो एलिमेंट इनमें से किस में आ रहा है, h+2 में आ रहा है। तो 10 के लिए भी वही आएगा जो h+2 का है, ये h+10 का ही आएगा। h+14 का भी यही आएगा, h-6 का भी यही आएगा, ठीक है। ऐसे चेक करते हैं। अब इसकी 2 प्रॉपर्टी हैं, ये तो हमारे काम का नहीं था, लेकिन होता क्या है इसको, इसलिए मैंने इसको बताया। जो प्रॉपर्टी इसकी 2 वो इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरम में काम आएंगी, तो उन प्रॉपर्टी को और देख लेते हैं। इसको रफ नहीं करूंगी, इसकी हेल्प से उनको समझेंगे ना, इसको रफ कर देता हूं। तो देखते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, hx = h इफ एंड ओनली इफ। देखो आपने g का कोई भी एक एलिमेंट लेकर h का कोसेट बनाया, ठीक है। सपोज आपने 6 लेकर बनाया, है ना, तो क्या वापस h ही आ रहा है क्या, 6 लेकर अगर आपने बनाया तो वापस ये जो कोसेट बना ये h के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ठीक है। 11 लेके बनाया, 11 h के बराबर आ रहा है क्या, h तो हमारे पास ये है, तो ये भी नहीं आया। 4 को लेके बनाए तो ये जो कोसेट बना क्या ये h के बराबर है क्या, हाँ ये तो h के बराबर है, ठीक है। तो कब आया ये h के बराबर, अगर x से g का कोई भी एलिमेंट लेके आप h का कोसेट बना रहे हो, ठीक है, g में h का कोसेट बना रहे हो तो वो h के बराबर तभी आ रहा है जब वो एलिमेंट जिसको आप लेके बना रहे हो वो खुद h में आए। तो 4 को लेके बनाया, 4 तो h में है, इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू, वो खुद एलिमेंट h में आना चाहिए, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अनेक थ्योरम में काम आएंगी, ठीक है। देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, hx = hy इफ एंड ओनली इफ x y इनवर्स बिलोंग्स टू h। देखो कैसे इसको प्रूव करते हैं रीजन के साथ। एज hx hy के इक्वल है, यहां पे लिख देता हूं hx = hy। ग्रुप में किसी भी एलिमेंट को हटाते हैं तो इनवर्स यूज करते हैं हम, है ना। तो बोथ साइड अगर मैं y हटाना चाह रहा हूं तो y इनवर्स यूज कर लो, hx y इनवर्स, और इधर hy y इनवर्स, hx y इनवर्स, और ये क्या बन गया, ये वाला आइडेंटिटी hx y इनवर्स। और आइडेंटिटी को किसी के भी साथ ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, h ही आएगा, यही आएगा, ठीक है। अब पहले वाला रिजल्ट काम मिलेंगे, इसको अगर मैं z लेट कर लूं, लेट x y इनवर्स इक्वल z, तो ये क्या बन गया, h z इक्वल h, h z इक्वल h वाला फॉर्मेट। तो ये जो है z, यहां पे क्या है z, वो कहां से बिलोंग करना चाहिए, h से, z बिलोंग्स टू h, और यहां पे z क्या था, x y इनवर्स, तो आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं, इनको अच्छे से ध्यान में रखनी है हमको, ठीक है।